how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 1, reproduction in plants. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्लांट्स अपने ही जैसे और स्पीशीज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स सीड्स के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं और किसी पार्ट के थ्रू करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सीड्स, structure of a seed, understanding a seed, how seeds grow, germination, how seeds spread, dispersal, vegetative propagation, growing without seeds, natural vegetative propagation, artificial vegetative propagation, and pollination, and why is plant reproduction important. Fine. Now, one warm-up activity is given to us. Write how these following plants reproduce from seed, stem, roots or leaves. तो आपको बताना है कि ये प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे मैंगो प्लांट रिप्रोड्यूस करता है सीड्स के थ्रू, ठीक है. पोटैटो प्लांट करता है बड्स के थ्रू, ठीक है. ऐसे ही आपको बाकी पार्ट्स भी फिल आउट करने हैं. नाउ plants are one of most important parts of life on earth. They provide us with food, oxygen and shelter. Just like all living things, plants also need to reproduce to ensure their survival. तो plants अर्थ का बहुत important part है. Plant हमें खाना और बहुत सारी important चीजें provide करते हैं और बाकी एनिमल्स की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह प्लांट को भी रिप्रोड्यूस करने की नीड है ताकि उसके जैसी और स्पीशीज अर्थ पर सर्वाइव कर सके. If plants stop reproducing, some species might disappear completely. That is why scientists study plant reproduction and work to protect different plant species from becoming extinct. अगर प्लांट रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो उनकी स्पीशीज अर्थ पर खत्म हो जाएगी. तो साइंटिस्ट प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी स्पीशीज प्लांट की अर्थ पर से एक्सटिंक्ट ना हो, कोई भी स्पीशीज अर्थ पर से पूरी तरह खत्म ना हो जाए. प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन 2 मेन वेज. तो प्लांट्स 2 मेन तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स बट सम कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम यूजिंग अदर प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंट वेज फ्रॉम विच प्लांट रिप्रोड्यूस. तो अब प्लांट्स ज्यादातर सीड से ग्रो करते हैं, पर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सीड से ग्रो ना करके किसी और प्लांट पार्ट से ग्रो करते हैं, जैसे अपनी स्टेम, लीव या रूट से. तो आज हम इन्हीं अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सीड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. सीड कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. अ सीड इज मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट that help it grow into a new plant. These part are the seed. 3 important part से grow करता है. कौन से important part? Embryo. The embryo is like the baby plant inside the seed. Embryo क्या है? एक baby plant जो कि seed के अंदर है. Seed coat. The seed coat is tough and protective outer covering of seed. It acts like a shield. तो सीड कोट क्या है? एक आउटर कवरिंग है, टफ आउटर कवरिंग है जो सीड को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो है और यहाँ पर बाहर क्या है, सीड कोट है. नेक्स्ट इज फूड स्टोर. आप फूड स्टोर भी करते हैं सीड. द फूड स्टोर इज द स्टोर्ड फूड दैट द पेरेंट प्लांट प्रोवाइड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो. तो फूड स्टोर क्या है? स्टोर्ड फूड है जो कि प्लांट के अंदर स्टोर्ड है, जो कि एम्ब्रियो के लिए फूड प्रोवाइड करेगा. फाइन. Now understanding a seed. अब हम सीड को समझते हैं. A seed is like a tiny package of life waiting for right conditions to grow into a new plant. तो सीड क्या है? एक नई लाइफ है, एक छोटा सा पैकेज है जो सही कंडीशन मिलने का वेट कर रहा है ताकि वो एक नए प्लांट में ग्रो कर सके. How seeds grow? Germination. अब हम देखते हैं सीड कैसे ग्रो करते हैं और जर्मिनेशन क्या होता है. To understand how a seed grows, let's look at its structure through an activity. Take a soaked bean seed, carefully remove its outer covering and absorb its parts. You will see a tiny shoot which will help plant grow into plant and stored food that help the seed grow at the beginning. तो सीड को समझने के लिए आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लो. एक बीन सीड ले लो, उसको पानी में आप भिगो कर रखो, फिर उसको जब आप ओपन करोगे, उसकी जब कवरिंग निकालोगे तो आप देखोगे उसमें शूट है जो कि नए प्लांट में ग्रो करेगी और उस एम्ब्रियो के लिए खाना भी है. ठीक है. Germination is the process by which a seed starts to grow and develop into new plant. For a seed to sprout, it needs the right conditions of. तो germination एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड में से एक नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है.
और इस जर्मिनेशन के लिए कुछ सही कंडीशंस चाहिए। कौन सी वो कंडीशंस हैं? तो वो कंडीशंस पढ़ने से पहले एक बार ब्रेन स्नैक देखते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट सीड जो है वो कोकोडीमेर है, जो कि सेचुलीज में मिलता है और उसका वेट कितना है? 25 kgs है। ठीक है। नाउ वाटर एंड एयर, कौन सी कंडीशन चाहिए? सबसे पहले उसको पानी चाहिए और एयर चाहिए। सीड नीड्स मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन टू एक्टिवेट देयर ग्रोथ, तो अपनी ग्रोथ को एक्टिवेट करने के लिए सीड को ऑक्सीजन और मॉइस्चर चाहिए। टेम्परेचर, अब उसको सही टेम्परेचर भी चाहिए। सीड्स के जर्मिनेट बेस्ट एट टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। इट्स टू हॉट और टू कोल्ड, द प्रोसेस स्लोज डाउन। तो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सीड को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या ज़रूरत से बहुत कम है तो ये ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है और इवेंचुअली रुक जाती है। नाउ सनलाइट एंड सॉइल, अब सीड को ग्रो करने के लिए सनलाइट भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए। Surprisingly, seed doesn't need soil or sunlight to germinate. They only need them after they have sprouted and start growing into plant. तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए सनलाइट और सॉइल नहीं चाहिए, उसको सनलाइट और सॉइल तब चाहिए जब वो स्प्राउट हो जाए, एक बेबी प्लांट सीड में से बाहर आ जाए। ठीक है। आप ये देख सकते हो एक सीड आपने लगाया है ग्राउंड के अंदर, कट। आप देख सकते हो एक सीड सो किया गया है ग्राउंड के अंदर, उसमें से एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, सीड कोट भी है। ठीक है। नीचे से रूट्स ग्रो हो रही हैं, ऊपर से शूट ग्रो हो रही है और इवेंचुअली प्लांट बड़ा हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। Once a seed germinates, it goes through different stages of growth. First, a tiny root emerges, anchoring the plant in the soil. Then a small shoot appears which will grow leaves to help the plant to make its own food. एक बार एक सीड जर्मिनेट कर जाए तो वो अलग अलग स्टेजेस पर ग्रोथ दिखाता है। सबसे पहले तो वो रूट ग्रो करेगा, वो रूट सॉइल को होल्ड करके रखेगी, और फिर ऊपर से शूट ग्रो करेगा जिसके ऊपर लीव्स आएगी, जिस लीव्स की हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद से बना पाएगा। ठीक है। हाउ सीड स्प्रेड डिस्पर्जल, अब सीड स्प्रेड कैसे होते हैं, कैसे फैलाए जाते हैं, यानी सीड का डिस्पर्जल कैसे होता है। If all seeds fell near their parent plant, there wouldn't be enough space, sunlight, or nutrients for them to grow. Nature has different ways of scattering seeds to new places by agents, wind, water, animals, and explosion. This process is called seed dispersal. अगर सारे सीड्स पेरेंट प्लांट के पास ग्रो करने लगेंगे तो उन सीड्स को ठीक से जगह नहीं मिलेगी ग्रो करने की, ना ठीक से सनलाइट मिलेगी, ना ठीक से वाटर मिलेगा। ठीक है। तो वो compete करेंगे एक दूसरे से पानी के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, तो किसी भी सीड की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जिससे ऐसा ना हो, नेचर के पास अलग अलग तरीके हैं जिससे वो सीड को दूर दूर स्प्रेड कर देता है, दूर दूर फैला देता है, ताकि सारे सीड अच्छे से ग्रो कर पाए, सबको ग्रो करने के लिए सारी चीजें मिल पाए। फाइन। तो ये जो फैलाव है, ये जो डिस्पर्जल है, किसी एजेंट की हेल्प से होता है। उन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पीड, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सीड डिस्पर्जल या स्कैटरिंग ऑफ सीड। ठीक है। वो एजेंट्स कौन कौन से हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स, एयर, विंड और वाटर, ये एजेंट्स हैं। ठीक है। नाउ एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल कौन कौन से एजेंट्स हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विंड के बारे में। सम सीड्स आर सो लाइट इन वेट और हैव विंग that the wind easily carries them to far away places. For example, dandelion seeds have tiny hair-like structure that help them to float. Cotton seeds have soft fibers that trap air, making them light enough to be blown by the wind. कुछ सीड इतने लाइट होते हैं, उनके पास विंग्स भी होते हैं कि वो एयर में इजिली उड़ जाते हैं। ठीक है। एयर उनका डिस्पर्जल एजेंट बन जाता है। जैसे कि डैंडेलाइन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इतने हल्के होते हैं, विंड से उड़ जाते हैं। सिमिलरली कॉटन प्लांट्स में फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर हवा भर जाती है, जिससे कॉटन प्लांट लाइट हो जाते हैं और एयर के द्वारा स्प्रेड कर दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर। अब वाटर भी इन सीड्स को डिस्पर्स करता है। Plants that grow near water like coconut trees rely on water for seed dispersal. A coconut that falls into river or ocean can float for miles before reaching land and growing into a new tree. तो plants जो कि पानी के पास ग्रो करते हैं, जैसे कि कोकोनट, उनका डिस्पर्जल पानी के थ्रू होता है। ठीक है। पानी में वो जाकर गिर जाते हैं और दूर जगह पानी उनको कैरी करके ले जाता है। ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, अब एनिमल्स और ह्यूमंस भी इस डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं।
Many seeds travel with animals, birds and mammals eat fruits and later drop the seeds elsewhere. Squirrels often hide nuts in the ground and when they forget them, so result of this, a new plant grows. तो बहुत सारे सीड एनिमल्स के साथ ट्रैवल करते हैं। बर्ड्स क्या करती हैं, फ्रूट्स को खा लेती हैं, उनके सीड ले जाकर दूसरी जगह फेंक देती हैं। स्क्विरल्स क्या करती हैं, नट्स को हाइड कर लेती है ग्राउंड में, खुद ही भूल जाती है नट्स कहाँ थे। तो जब बारिश आएगी, सही कंडीशन में लेंगी, ये नट्स नए प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। ठीक है। Some seeds like those of xanthium and sandbur have tiny hooks that attach to fur of animals or human clothing, helping them to travel long distances. Xanthium और sandbur जैसे जो plants हैं, उनके पास जो seeds हैं, उनमें hooks लगे हुए होते हैं, जिससे वो human के clothes पर या animals के fur पर stick हो जाते हैं और humans और animals उनको अलग अलग जगह carry करके ले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। अब कुछ सीड एक्सप्लोड कर जाते हैं यानी फट जाते हैं। Some plants such as peas, beans and balsam have seed pods that dry out and burst open. This force scattered seeds in all direction. तो कुछ प्लांट जैसे कि पीस बीन और बाल्सम ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने के बाद फट जाते हैं, जिससे सीड्स अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं। These natural forces, wind, water and animal and explosion, help seed to travel far from their parent plant, allowing new plants to grow in different places. इन natural forces के द्वारा सीड अलग अलग जगह जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं और जल्दी ग्रो करने लगते हैं। तो अलग अलग जगह पे ऐसे अलग प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। Now, seed think twice, match the seed with its disposal method. तो आपको यहाँ पर सीड को मैच करना है उसके डिस्पोजल मेथड के साथ। जैसे कि डैंडेलियन विंड से डिस्पर्स होता है, कोकोनट वाटर से होता है। ठीक है। सिमिलरली आपको बाकी पार्ट्स भी मैच करने हैं। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ग्रोइंग विदाउट सीड्स। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब सीड के बिना ही कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं। Not all plants grow from seeds. Some plants reproduce using their stem, roots or leaves of old plants. तो सारे प्लांट सीड से ग्रो नहीं करते हैं, कुछ प्लांट स्टेम से, रूट से या फिर अपनी पुरानी लीफ से ग्रो करते हैं। This process is called vegetative propagation. It happens in two ways, natural and artificial. तो इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं और ये दो तरीकों से होता है, या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। Now, natural vegetative propagation। अभी natural vegetative propagation कैसे होता है? सबसे पहले underground stems के through। Some plants like potato and ginger have underground stems with buds. These buds sprout into new plants. If you leave a piece of potato with an eye in soil, it will grow into a new plant. तो कुछ प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की हेल्प से। जैसे कि पोटैटो प्लांट है, उसके ऊपर छोटे छोटे आई लाइक स्ट्रक्चर आते हैं जिनको हम बर्ड्स बोलते हैं। तो जब आप एक बर्ड वाले पोटैटो को सॉइल में प्लांट कर दोगे तो उसमें से नया पोटैटो प्लांट ग्रो करने लगेगा। Next is bulbs. Plants like onions and tulips grow from bulbs, which are underground storage structures. The underground storage structures, small bulblets form around the main bulb and these develop into new plants. तो अनियन और ट्यूलिप जैसे प्लांट बल्ब से ग्रो करते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे बल्बलेट्स आते हैं जिनसे नए प्लांट ग्रो करते हैं। Now, runners, some plants such as strawberries and peppermints have stems that spread along the ground. When these stems touch the soil, they grow roots and form new plants. तो कुछ रनर्स प्लांट्स होते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, इनमें स्टेम स्प्रेड आउट होती है। जब ये स्टेम ग्राउंड को टच करती है तो उसमें से नए प्लांट ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट इज लीव्स। अब कुछ प्लांट ग्रो करते हैं लीव्स से। Some plants like Bryophyllum and Begonia grow tiny buds on their leaves. When leaves fall into moist soil, they develop into new plants. तो बेजोनिया और ब्रायोफिलम जैसे प्लांट्स की लीव्स पर बर्ड्स आते हैं। जब ये बर्ड्स वाली लीव ग्राउंड पर गिर जाती हैं, फॉल हो जाती हैं, तो इससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक। मैंगो, ग्रेप और रोज बहुत सारे और भी फ्रूट प्लांट्स है जो कि ग्रो करते हैं स्टेम कटिंग और बडिंग के थ्रू। ठीक है। नाउ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आर्टिफिशियली कैसे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से? गार्डनर्स यूज स्पेशल टेक्निक्स टू ग्रो प्लांट फास्टर एंड मेंटेन देयर क्वालिटी। दीज मेथड्स इंक्लूड। तो गार्डनर स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं प्लांट्स को फास्ट ग्रो करने के लिए। कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं इसमें? सबसे पहला है कटिंग। अ पीस ऑफ प्लांट स्टेम सच एज रोज और शुगर केन इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल। इट डेवलप्स रूट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो प्लांट के स्टेम को, जैसे रोज और शुगर केन की स्टेम को काटा जाता है, उसको हम क्या करते हैं, सॉइल में लगा देते हैं, उस स्टेम से नया प्लांट ग्रो कर जाता है।
ग्राफ्टिंग एंड बडिंग एक प्रोसेस होता है, ग्राफ्टिंग और बडिंग. अ पार्ट ऑफ वन प्लांट सच एज स्टेम और बड is attached to another plant to grow. This method is commonly used for fruits like mangoes and apples. तो हम प्लांट का एक पार्ट जैसे कि स्टेम या बड किसी दूसरे प्लांट के पार्ट के साथ लगा देते हैं जिससे नया प्लांट ग्रो करता है. ठीक है, तो मैंगो और एप्पल ऐसे ही ग्रो किए जाते हैं. नेक्स्ट इज लेयरिंग. अब हम क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं. A lower branch of plant is bent and covered with soil. After some time, root grow from it, and a new plant is separated from the parent. This method is often used for shrubs like jasmine and hibiscus. तो प्लांट का लोअर पार्ट जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, उसको हम बेंड करते हैं, सॉइल से कवर कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद रूट ग्रो करने लगती है. जो नया प्लांट है पेरेंट से सेपरेट होने लगता है और अलग से ग्रो करने लगता है. ठीक है, श्रब्स जैसे कि जैस्मिन और हिबिस्कस ऐसे ही ग्रो करती है. Next is pollination. In flowering plants, the process of reproduction begins with formation of fruits. तो ऐसे प्लांट जिस पर फूल आते हैं उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है जब उस पर फ्रूट्स आते हैं. तो ऐसे प्लांट्स जिसके ऊपर फ्लावर आते हैं उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रूट फॉर्मेशन के साथ. फ्लावर्स कंटेन पॉलन विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर के अंदर पॉलन होती है जो कि रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. When a bee visits a flower, pollen sticks to its body. As the bee moves to another flower of same kind, it transfers the pollen to new flower stigma. तो जब बी एक फ्लावर के ऊपर आती है तो उसके ऊपर फ्लावर के पॉलन स्टिक हो जाते हैं. तो जब वो बी मूव करेगी उसी तरह के दूसरे प्लांट के पास जाएगी तो वो पॉलन ट्रांसफर कर देगी नए प्लांट के स्टिग्मा तक. This leads to fertilization and a fruit begins to form. इससे फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रूट फॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है. The fruit produces the seed inside it, helping them grow until they are ready to develop into new plant. Fruit seed को तब तक प्रोटेक्ट करके रखता है जब तक वो सीड नया प्लांट ग्रो करने के लिए रेडी ना हो जाए. ठीक है, Now why is plant reproduction important? अब plant reproduction इतना important क्यों है? Plant reproduction ensures survival of plant species. It helps in maintaining biodiversity and providing food for humans and animals. Plant reproduction से किसी plant की species का survival ensure हो जाता है. ठीक है, वो जो species है आगे continue भी करती है वरना वो species अर्थ पर से खत्म हो जाएगी. By learning about plant reproduction, we can protect endangered plant species and help farmer grow better crop. प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए. प्लांट हमें फूड और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं. तो प्लांट की रिप्रोडक्शन को समझकर हम प्लांट को एक्सटेंट होने से, इस दुनिया पर से ख़त्म होने से रोक सकते हैं और अपनी फार्मर्स भी प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में समझकर अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, नाउ की टर्म्स. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी तरह के नए प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फ्लावर का पॉलन, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ज्वाइन करता है फ्लावर के ओव्यूल के साथ नए सीड बनाने के लिए. जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड स्प्राउट होता है और नए प्लांट में ग्रो होता है. डिस्पर्जल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड्स को स्कैटर किया जाता है पेरेंट प्लांट से दूर. वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं स्टेम, रूट और लीव्स की हेल्प से इंस्टेड ऑफ सीड्स. आर्टिफिशियल प्रोपगेशन एक ह्यूमन मेड मेथड है जिससे प्लांट ग्रो करते हैं जैसे कटिंग और ग्राफ्टिंग. बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि नेचर में मिलते हैं. पॉलिनेशन एक ट्रांसफर है जिसमें पॉलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर किया जाता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, नाउ इंस्टेंट मेमोरी. प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए या तो नेचुरली या आर्टिफिशियली. ज़्यादातर प्लांट्स ग्रो करते हैं सीड से जो कि जर्मिनेट हो जाते हैं अंडर राइट कंडीशंस. सीड डिस्पर्स होते हैं विंड, वाटर और एनिमल से, वो बर्स्ट ओपन हो जाते हैं. कुछ प्लांट ग्रो करते हैं बिना सीड के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू स्टेम, रूट्स और लीव्स की हेल्प से. आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं. ठीक है, now memory recall, take the correct option. What is process of seed growth called? seed की growth के process को हम क्या बोलते हैं? germination. Which of following helps in seed dispersal by wind? इनमें से कौन सा disperse होता है wind के through? तो आंसर is dandelion. Which part of plant contains pollen? plant के कौन से part में pollen होता है? तो आंसर is flower. Which method of artificial propagation is commonly used for rose plants? कौन सा method artificial propagation का rose plants में use होता है? तो आंसर इज
cutting. Which of these plant reproduce using runners? इनमें से कौन सा plant runners के through reproduce करता है? तो answer is strawberry. Fill in the blanks. The process of seed developing in new plant is called, एक ऐसा process जिसमें seed नए plant में develop करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम germination. Plants like dash and dash use underground stems for reproduction. कौन कौन से plant underground stem का use करते हैं reproduction के लिए? तो answer is potato and ginger. Dash seeds can float on water and travel long distances. कौन से seed पानी पर flow कर सकते हैं? कट. कौन से seeds पानी पर float कर सकते हैं और लंबे distance तक travel कर सकते हैं? तो answer is coconut. The tiny shoot inside a seed grows into a plant. Birds and animals help in dash disposal by gathering seeds to new places. The answer is seed disposal. Next is true false. All plants grow only from seeds. This is false. Germination requires water, oxygen and the right temperature. This is true. Grafting is a natural method of vegetative propagation. This is false. Balsam and pea plants use explosion for seed dispersal. This is true. Bryophyllum can grow new plants from its leaves. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.